स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान। यह आप सबका चैनल काफ़ी शानदार तरीके से आप लोग को तैयारी में सपोर्ट करता है। कोई भी नोट्स अगर डाउनलोड करना हो जीएनएम फर्स्ट ईयर, जीएनएम सेकेंड ईयर, जीएनएम थर्ड ईयर, तो आप लोग जो है जाकर nursingyan.com से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल पर जाकर nursingyan.com से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें आप लोग को आज एक महत्वपूर्ण बातें बताना है। बहुत सारे लोग जो है हमें से काफ़ी दिनों से पूछ रहे हैं कि हाई कोर्ट का क्या स्टेटस है एमपी में, क्योंकि हाई कोर्ट का अभी भी जब तक क्लियरेंस नहीं होगा तब तक बहुत सारे चीज़ जो है एमपी में सही से नहीं होने वाला है। तो बहुत लोग ये हमसे पूछते हैं कि आखिर हाई कोर्ट का क्या मतलब अभी तक है स्टेटस, क्या केस का स्टेटस है, बताने के लिए। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताता हूं कि क्या स्टेटस है, क्या कुछ हो रहा है, और वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, आपको एक एक चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बता देता हूं। यह देखिए, ये जो ऑर्डर है 13/11 का है। ठीक है ना, 13/11 का जो लास्ट ऑर्डर था 13/11 को आया था। 13 नवंबर को लगभग एक महीना से ऊपर बीत चुका है। कहा गया कि एट रिक्वेस्ट लिस्ट ऑन 3/12, यानी रिक्वेस्ट किया गया होगा, तो रिक्वेस्ट किया गया 3/12 को लिस्ट करने के लिए, तो 3/12 को लिस्ट कर दिया गया कोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब 3/12 को क्या कुछ हुआ उसके लिए जो है आपको समझना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, ये जो हाई कोर्ट है, जो अभी केस चल रहा है नर्सिंग का, हाई कोर्ट भी अब जो है ठंडा, हाई कोर्ट में मामला भी ठंडा पड़ चुका है। ठीक है, अब जिसके भी कमी से हाई कोर्ट में मामला जो है ठंडा पड़ गया हो वो पता नहीं, लेकिन जो पहले सुनवाई होती थी 2-3 महीना पहले जो लगातार सुनवाई हुई उसमें बहुत सारा चीज़ जो है निकल के सामने आया, ऑर्डर वगैरह, जिसके बिहाफ पर काम भी हुआ। लेकिन पिछले कुछ 3-4 महीनों से अब ये देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट में अब कुछ ज़्यादा सीरियस बातें या फिर कोई अच्छा जो है गुड न्यूज़ स्टूडेंट के लिए निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ 13/11 को सुनवाई हुई। सुनवाई में बस ये कहा गया कि रिक्वेस्ट पर 3/12 को लिस्ट किया जाए। अब जब आप 3/12 को आते हैं तो पता चलता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जब आप लोग केस के डिटेल्स में आते हैं तो केस के जजमेंट ऑर्डर में पता चलता है 13/11 का जो अभी मैंने आपको दिखाया 13/12 को ही 3/12 कर 13/11 को ही 3/12 पर कर दिया गया लिस्ट रिक्वेस्ट पर। अब 13/11 को जो मात्र उतना लिस्ट करने का ऑर्डर आया था और 3/12 का बीता हुआ भी समय अब हो चुका है। अभी जाएंगे तो 3/12 के क्या कुछ हुआ, सुनवाई हुआ भी नहीं हुआ, क्या ऑर्डर आया, सुनवाई हुआ, तो 3/12 का ऑर्डर अभी तक आपको वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि 3/12 का जो ऑर्डर था या 3/12 का जो सुनवाई होना था वो अच्छे से या फिर नहीं हो पाया किन्हीं भी रीजन से। तो कुल मिला के आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हैं 16/9 का ऑर्डर आया था, समझ लीजिए 16/9 को ऑर्डर आया था। ठीक है, उसके बाद उससे पहले देखिए कितना लगातार जो है 8वां महीना में 1 2 3 4 लगातार 8वां महीना में 4 ऑर्डर आए थे। ठीक है, लगातार 8वां महीना में, ठीक है, 12 20 21 26 लगातार सुनवाई हो रहा था। फिर उसके बाद सीधा जो है कुछ समय लिया गया लगभग 20 दिनों का, और 16/9 को जो है एक ऑर्डर आता है। फिर उसके बाद सीधा 2 महीना के बाद एक ऑर्डर आता है, और इस ऑर्डर में बस ये कहा जाता है कि एट रिक्वेस्ट पर 3/12 को लिस्ट कर दिया जाए, बस यही ऑर्डर है। और उसके बाद जब 3/12 का जो लिस्ट करने का ऑर्डर है तो 3/12 तो बीत चुका है, लेकिन उसका अभी तक क्या कुछ हुआ उसका कोई स्टेटस नहीं पता है, ऑर्डर नहीं है यहाँ पे। तो कहने का मतलब है, आप देख सकते हैं यहाँ से अभी तक 16/9 के बाद 3 महीना बीत चुका है और अभी तक कोई जो है अच्छा यहाँ पे ऑर्डर या स्टूडेंट के पक्ष में कोई कुछ नहीं है। तो कुल मिला के अब जो मामला है हाई कोर्ट में भी इतना ज़्यादा पेचीदा, इतना बार बार जो है नए नए केस पिटीशन आ रहे हैं कि अब जो वकील सब है वो भी परेशान हो चुके हैं, जज भी परेशान हो चुके हैं कि भाई ये कैसा स्कैम है, ये कैसा जो है मामला है कि पिछले 22 से लेकर अभी तक चीज़ें लगातार चल रही हैं, लेकिन अभी तक इसका जो है लास्ट तक हम नहीं पहुंच रहे हैं, बल्कि नए नए केस ही ऐड हो रहे हैं। काफ़ी गंभीर सिचुएशन है, और ऐसे में नर्सिंग काउंसिल को जानते हैं कि कितना जो है ख़त्म काउंसिल है, काम कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है,
कोर्ट में भी चीज़ें डिले हो रहे हैं। तो जैसे विशेष एग्ज़ाम कराना था, अभी वो मैटर पर कोई बात नहीं हो रहा है। रिजल्ट 22 से 23 वालों का नहीं आ रहा है, बहुत लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं जारी हो रहा है। तो ये सारे परेशानियाँ अभी भी हैं और ये सब सीरियस परेशानियाँ हैं। जल्दी जल्दी सेशन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिससे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। तो कुल मिला के समस्या काउंसिल जाने के लिए तैयार नहीं है। काउंसिल से मामला कोर्ट में है, तो अब वो भी स्लो हो चुका है। तो कुल मिला के अब भगवान भरोसे एमपी काउंसिल से जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, आगे कुछ समय में अच्छे से निकल जाए, यही मैं भगवान तो मेरा यही है, भगवान से प्रे है कि जितने भी स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं एमपी नर्सिंग काउंसिल के चुंगल में, जल्दी से इन लोग को क्लियर हो जाए, निकल जाए, बस यही प्रार्थना है। बाकी भगवान भरोसे ही आगे वाले का क्या होगा पता नहीं, ठीक है। कम से कम जो 22 से 23 वाले हैं इनका क्लियर हो जाए। 21 से 24 वाले तो अपने आखिरी समय में है, तो इनका तो हो ही जाएगा कुछ समय में। 22 से 23 वाला सबसे महत्वपूर्ण है, ये निकल जाए, बाकी नया जन्म मिल जाएगा इन स्टूडेंट को, क्योंकि इनका अभी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट भी नहीं आया है। समझ सकते हैं 25 बीतने वाला है, बीतने वाला क्या लगभग बीत ही चुका है, और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 3 सालों में नहीं हो पाया है। तो कितना भी कहूँ वही चीज़ें हैं, ये लोग कान में तेल धर के बैठे रहते हैं, कोई मतलब नहीं इनको इन स्टूडेंट से, ठीक है। बाकी चलिए, यही रीज़न है कि इन लोग के पास अब स्टूडेंट एडमिशन के लिए जा भी नहीं रहा है। ओके, धन्यवाद। तो जो लोग पूछ रहे थे कोर्ट का क्या स्टेटस है, देख लीजिए, यही स्टेटस है। धीमा धीमा अब यहाँ भी अब चीज़ें चल रही हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।